नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं भगवान और राक्षसों का निवास स्थान मतलब युग 4, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। इन चारों युगों में भगवान का वास है, यह हर कोई मानते हैं, लेकिन इसको एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सतयुग में भी भगवान का वास था, जहां पे भगवान स्वर्गलोक में और राक्षस लोग पाताल लोक में रहते थे। उस टाइम पे भी राक्षसों का उत्थान के लिए या उनका संहार करने के लिए विष्णु भगवान को समय समय पे आना पड़ता था। धीरे धीरे समय बदलता गया। अब सतयुग से क्या आया? द्वापर युग। द्वापर युग में क्या में भी राक्षसों और भगवान के रहने का स्थान था। पहले वो लोक थे, यानी कि स्वर्गलोक और पाताल लोक। अब ये दोनों के दोनों एक ही पृथ्वी पर रहने लग गए, जैसे कि अयोध्या और लंका। जहां पे अयोध्या को स्वर्ग के समान माना गया और लंका को राक्षसों का स्थान माना गया, वहां पे भी राक्षसों के उत्थान के लिए भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी को आना पड़ा था। धीरे धीरे समय बदलता गया। अब राक्षस और भगवान का एक ही घर में हुआ रहना, जैसे कि कौरव और पांडव उनके साथ श्री कृष्ण भगवान थे और श्री कृष्ण भगवान ने उनको हर मुसीबतों से बचाया। जहाँ पे भगवान का वास हो वो तो जाहिर सी बात है कि स्वर्ग ही माना जाता है। और समय फिर बदला। अब क्या होता है? अब हम आगे कलयुग में। अब कलयुग में पहले दो लोक में देवता राक्षस निवास करते थे, फिर एक पृथ्वी पर निवास करते थे, उसके बाद एक घर में निवास करते थे। अब कलयुग इतना खतरनाक हो चुका है कि ये दोनों देवता और राक्षस दोनों आपके शरीर में ही निवास करते हैं। इस बात को सोचने की कोशिश करो। आपके अच्छे कर्म आपको भगवान की तरफ लेके जाते हैं और आपके बुरे कर्म आपको राक्षस की तरफ लेके जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, बुरे कर्मों को कम करने की कोशिश करो, राक्षस प्रवृत्ति को कम अपनाओ, क्योंकि इससे हमारा ही विनाश होता है, किसी और का नहीं होता है। और भगवान को इस युग में भी भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, लेकिन उसके लिए अभी समय है। तब तक उनका नाम लेके ही आप अपने बुरे कर्मों से उत्थान पा सकते हो। तो मेरे दोस्तों, भगवान का नाम लो, अपने बुरे कर्मों पे विजय प्राप्त करो। धन्यवाद।